सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हासनगर में उल्हासनगर के कैंप क्रमांक 1 के बिरला गेट परिसर में स्थित सेंचुरी रेयान कंपनी पर टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इतनी मेहरबान क्यों है? ऐसा सवाल मनपा के नगर सेवक राजेश वाधरिया ने कहा कि अमीरों पर मेहरबान और गरीबों पर कार्रवाई और कंपनी को फायदा पहुंचा जा रहा है। करीब इससे मनपा को 9 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस पर मनपा कर निर्धारक नीलम कदम ने वादारिया के सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए बोला कि इससे मनपा को फायदा हुआ है। और क्या कहा नीलम कदम ने, सुनते हैं उनकी ही जुबानी। कमेंट किया है, प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सा कुछ। एक्चुअली ये चीज़ जब भी राजेश वधरिया जी ने बोला है तो मुझे भी अभी पता चला है। ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि ये विषय के वजह से या ये बिल के वजह से महापालिका का नुकसान हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उनका आरोप गलत है। एक्चुअली महापालिका का नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा सेंचुरी रेयान का जो एनुअली बिल 92,69,000 का आता था, वो अभी एनुअली बिल 1,43,00,000 का आता है। तो ये नुकसान है कि फ़ायदा है, ये आप ही लोग मुझे बता सकते हैं। रहा सवाल जो उनका थकबाकी था, तो थकबाकी के ऊपर उनका सेंचुरी कंपनी का 2018 से महापालिका की तरफ से एक्चुअली पत्रव्यवहार चल रहा था। उनको काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर उनका ऑब्जेक्शन था, जो उनका मेजरमेंट का था। तो उनकी जो कंप्लेंट्स थी उसके ऊपर तत्कालीन जो आयुक्त थे उन्होंने कमेटी गठित करी थी। वो कमेटी के ऊपर 2 टेक्निकल पर्सन सेंचुरी की कंपनी की तरफ से थे, 2 टेक्निकल पर्सन महापालिका की तरफ से थे। उन्होंने, वो कमेटी ने पूरा एक रिपोर्ट बनाया, पूरा सब मेजरमेंट करके वहाँ पे जाके पूरा वहाँ पे मेजरमेंट किया। जैसे आरसीसी कौन सा बांधकाम है, ओपन लैंड कौन सा है, शेड कौन सा है, वाटर टैंक कहाँ पे है, जूना स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो वो जूने स्ट्रक्चर को ओल्ड रेट से असेस किया हुआ है, उसको न्यू रेट से असेस नहीं करना है। तो ये सारी तकनीकी चीज़ें थी, उसको पूरा सब देख के एक रिपोर्ट बनाया गया और रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन आयुक्त ने, प्रशासक तथा आयुक्त ने एक उनके आदेश से, उनके मान्यता से ये फाइनल हुआ। फिर भी मेरे में देखा जाए कहीं कहीं तो कहीं 12 करोड़ रुपए है और उसके बाद डायरेक्ट 2 करोड़ रुपये आ गया, तो इतना बड़ा डिफरेंस तो मतलब क्या होता है सर, एक्चुअली ये टेक्निकल इशू था। वहाँ पे जो उन्होंने पूरा एरिया जो था उनका, वो काफ़ी जगह पे जो जिनका पुराना कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे नया रेट लगना ज़रूरी नहीं था, तो वहाँ पे भी नया रेट लगाया गया था। और जो नया जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे भी ओपन लैंड था, जो ओपन लैंड पे एक्चुअली ओपन लैंड के रेट के हिसाब से लगना चाहिए था। तो पूरे एरिया को एक साथ काउंट करके एक ही रेट लगा के वहाँ पे ये किया गया था। तो वो सब काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो उसको सुधारा गया है। तो आप जैसे जो लोग मिसकम्युनिकेशन हुए हैं जनता, उनसे कुछ कहना चाहिए? ज़रूर। एक्चुअली आदरणीय हमारे जो पूर्व नगर सेवक है जो राजेश वधारिया है, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि अमीर और गरीब जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके साथ हम लोग कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए उल्लासनगर महानगर पालिका टैक्स विभाग के लिए बकायदारी है, उसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंस हम लोग नहीं करते हैं। तो उल्टा मैं ऐसा बोलूँगी कि सेंचुरी कंपनी मेरे हिसाब से छोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है, तो हम लोगों ने बड़ी कंपनी के ऊपर ही ये किया है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसी कोई लिस्ट रहेगी मीडिया के पास कि जो बड़े बकायेदार है जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमको लिस्ट ला के दीजिए, तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे या उनसे बकाया वसूल करेंगे। ने जिस तरह से धांधली की है, तो उसका खंडन जो नीलम कदम है उन्होंने किया है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो नीलम कदम असेसर एंड टैक्स कलेक्टर, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने जो खंडन किया है वो
खंडन नहीं है, एक प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है। प्रीमेच्योर मैं इसके लिए कहूँगा इस स्टेटमेंट को कि पहले तो उन्होंने कहा था कि हमारा पहले बिल निकला हुआ था और उसके ऊपर सेंचुरी रेयान कंपनी हमसे करस्पॉन्डेंस कर रही थी। तो मुझे ये बताइए कि बिल निकलने के बाद सेक्शन 406(2) के तहत 50% पेमेंट जमा करने के बाद अपील सुनी जाती है और अपील आयुक्त से के द्वारा ही सुनी जाती है। और उस सेक्शन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि 2 प्राइवेट लोग और 2 महानगर पालिका के लोग मिलके असेसमेंट करेंगे। तो ये जो बात है वो एकदम मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि किस तरह से अपना मनमाना प्रोसीजर कर रहे हैं। सेक्शन 406(2) में उन्होंने अगर किया है तो स्पीकिंग आर्डर है, वो स्पीकिंग आर्डर प्रेस को देना चाहिए, जो कि प्रेस को उन्होंने दिया नहीं है। साथ में मुझे कई पत्रकारों का फ़ोन आया कि हमें न्यूज़ करने से रोका जा रहा है और हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपनी न्यूज़ रोको या डिलीट करो या प्राइवेट कर दो। तो पत्रकारों ने उनको मना कर दिया है। तो ये दिखाता है कि वो न्यूज़ को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं और दिखाता है कि कहीं ना कहीं किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट को हर्ट हो रहा है, उसको डैमेज हो रहा है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि मैंने जो कल कहा था कि आप लोग मीडियम क्लास लोगों को, गरीबों का सामान जगह जब्त कर रहे हो, तो आप कोई बड़ा बताओ। बड़ा प्रेस क्या बताएगी, बड़ा थकबाकीदार कौन है, वो आपके कंप्यूटर पे रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। एक बटन दबाने से ऊपर से नीचे, मतलब किसी के पास आपके 10 करोड़ बाकी हैं, किसी के बाद 9 करोड़ बाकी हैं, किसी के बाद 8 करोड़ बाकी हैं। इस तरह की लिस्ट आप बना के अपने कंप्यूटर से खुद ही निकालिए और नीलम कदम मैडम आप खुद ही वो लिस्ट देखिए और पहले उन बड़े थकबाकीदारों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, फिर इन गरीब लोगों के ऊपर और मीडियम क्लास लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, तभी आपको अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे ही आप गरीबों को और मीडियम क्लास लोगों को परेशान करेंगे, हैरान करेंगे और शाहूकार लोगों को, बड़े बड़े थकबाकीदारों को आप अभय दान देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि ये जो 2018 से उनका बकाया देना बाकी था, सेंचुरियन कंपनी इसके खिलाफ, यूएमसी के खिलाफ कोर्ट में भी गई है। बिना केसेस रिटर्न किए ये माफी कैसे हो सकती? देखिए, जो भी ये बात कह रहे हैं कि वो कोर्ट में गए थे, तो एक बार कोर्ट में गए तो फिर कोर्ट को फैसला लेना चाहिए था। तो इन्होंने माननीय न्यायालय का आदेश का इंतजार नहीं किया और कानून अपने हाथ में लेकर खुद ही ऑर्डर पास कर दिया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? पहले 406(2) का है, फिर अदालत है, और अगर वो डायरेक्ट अदालत पहुंच गए तो आपके अधिकार उधर खत्म हो जाते हैं। आपका काम है अपना पक्ष अदालत के सामने रखना और अदालत के सामने रख के फिर वो अदालत का जो फैसला आएगा उसके लिए इंतजार करना, और अदालत का जो भी फैसला आएगा वो दोनों पक्षों को मान्य करना पड़ता है। इस तरह से गलत, जिस तरह से यूएमसी टैक्स विभाग गलत डिसीजन ले रहा है, क्या उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे? देखिए, पहले मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूडी सेक्रेटरी को और एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र व्यवहार करूंगा। जब भी मुझे लगेगा कि वहां मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है तो फिर मैं अपने कानूनी सलाहकारों से, विद्वान वकीलों से सलाह लूंगा
और फिर उनके सलाह के अनुसार मैं आगे का कार्य करूंगा।